हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है फायर प्रोटेक्शन का एक सिस्टम जो है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, मतलब जो येलो मार्क किया हुआ है वेस्डा सिस्टम को छोड़ के। अब अभी भी उस पर टॉपिक नहीं बना है मेरा, वो मैं बाद में बना दूंगा। तो हम लोग जो ऊपर जो 1 2 3 पॉइंट है उस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। और आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है फायर का प्रोटेक्शन सिस्टम में जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उस बारे में, मतलब उसका यूज क्या करना है, किस किस टाइप का होता है, फायर का क्या क्लासिफिकेशन, कंप्लायंस क्या है, मतलब उसका रिफिलिंग, एचपीटी मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट वो कितने ड्यूरेशन में करना है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरव्यू में या फिर बहुत जगह पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो समझते हैं हम लोग फायर ट्रायंगल क्या है। फायर ट्रायंगल है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर ये तीनों कंपोनेंट एक साथ में हुआ तभी आग लगेगा, वरना आग नहीं लगेगा। मतलब दोनों ये तीनों में से कोई भी अगर मिसिंग रहेगा तो आग नहीं रहेगा। आग लगने का रीजन है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों का आपस में संजोग। और फायर एक्सटिंग्विशर जो डिजाइन होता है वो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। मतलब कुछ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर आपको फ्यूल को ऑब्जर्व कर, मतलब कट ऑफ कर देगा। और एक यूज होता है फायर का जो बकेट, मतलब जो एक देखना सैंड बकेट यूज होता है। सैंड बकेट क्या करता है, सैंड बकेट फायर के ऊपर अगर सैंड बकेट दोगे तो वो ऑक्सीजन को और फायर को, ये दोनों को कट ऑफ करता है। जैसे ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया तो आपका रहेगा हीट और फ्यूल। हीट फ्यूल आपस में आपका फायर करेगा नहीं। तो जो मेन थ्री कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन है व्हाट इज फायर, तो आपको यही बोलना है कि फायर एक प्रक्रिया है इसका ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल का जो मिक्स होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो होता है फायर। देखिए अकॉर्डिंग टू फायर, फायर को पांच भागों में भाग किया गया है। एक है ए टाइप फायर, बी टाइप फायर, सी टाइप, डी टाइप एंड के टाइप। क्यों किया गया है, क्योंकि जो एक्सटिंग्विशर हम लोग का प्रेमिसेस में अवेलेबल है तो उसमें ना मार्किंग रहता है कि कौन सा टाइप का फायर में यूज होगा। तो अगर हमको मालूम चल जाए कि जो फायर हुआ है वो कौन सा टाइप का फायर है तो हम लोग तुरंत जाके वो एस्टिमेट उठा सकते हैं कि इस टाइप का लिए इस वाला एस्टिमेट यूज होगा। ठीक है। तो आते उसके अंदर क्या आता है, जैसे आपका ए टाइप फायर। ए टाइप फायर में आपका आता है वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये सारा आता है आपके ए टाइप फायर में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं तो बहुत निकल जाएगा। जब बी टाइप फायर में क्या आता है आपका, बी टाइप फायर में आता है आपका जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया एक्सेट्रा। तो इस टाइप का जो है वो आपका आएगा बी टाइप फायर में। सी टाइप फायर में क्या आपका है, फ्लेमेबल गैसेस, प्रोपोन, बुटेन, ऐसे कई इलेक्ट्रिकल फायर, वो भी सी टाइप फायर में ही कंसीडर होता है। डी टाइप फायर, डी टाइप फायर मैक्सिमम जितना भी मेटल इंडस्ट्री होता है, जहाँ पर मान लीजिए कोई स्टील फैक्ट्री है तो उस टाइप का ऊपर जो फायर होता है, मैग्नेस मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, इसमें अगर आग लगता है, इसमें भी आग लगता है, बहुत भयंकर आग लगता है। तो वो टाइप फायर होता है डी टाइप फायर। और एक आता है के टाइप फायर, एनएफपीए 10, अकॉर्डिंग एनएफपीए 10 से इन्वॉल्व किया था। ए टाइप के टाइप फायर वो क्या है, जैसे हम लोग किचन में अगर जाते हैं ना तो किचन का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें आप देखिएगा उसमें फैट जमा होता है बहुत सारा। और वो फैट से बहुत ही आग ज्यादा लगता है, वो बहुत फ्लेमेबल होता है। तो उसको बोलते हैं के टाइप फायर। उस फैट को, कुकिंग ऑयल उसमें आ जाता है, वो के टाइप फायर में आता है। अच्छा, ये एक बेसिक एक्सटिंग्विशर का जितना भी पार्ट है मैं वो आपको समझा रहा हूँ पहले। देखिए ऊपर यह पार्ट जो है, देखिए ये है आपका डिस्चार्ज लीवर। मतलब ये जो लीवर है आपका, ये जो आपका लीवर है, ये लीवर को प्रेस करने से जो एक्सटिंग्विश मटेरियल अंदर में वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन उसका पहले उसका सेफ्टी पिन होता है। और सेफ्टी पिन का अगले तरफ एक सील होता है। वो सील को तोड़ने के बाद वो सेफ्टी पिन पहले निकालना पड़ता है, फिर जाके लीवर को प्रेस करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया वो सेफ्टी पिन एंड सील, ये रहा सेफ्टी पिन एंड सील। ये इस पोजीशन में होता है, इस तरह से। मतलब इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है कि अगर आप लीवर को प्रेस करोगे तो वो लीवर अंदर जाएगा नहीं जब तक वो सेफ्टी पिन नहीं निकले। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं जो बॉम्ब होता है उसका एक सेफ्टी पिन वो दांत से खोल के फिर उसको फेंकना पड़ता है, तो वही सेफ्टी पिन यूज होता है यहाँ पर। तो ये होता है आपका सेफ्टी पिन।
यहाँ पर देखिए एक गोल सा चीज लगा हुआ है, ये होता है प्रेशर गेज। हर एक फायर एक्सटिंग्विशर ऑलवेज अगर प्रीमिसेस में रहे तो वो प्रेशराइज होना चाहिए। अगर उसमें प्रेशर कम आया तो वो फायर एक्सटिंग्विशर हम एज पर द फायर नॉर्म्स हम नहीं रख सकते, उसको हम लोगों को रिफिल कराना पड़ेगा। इसमें आपको तीन कलर दिखने, मतलब कलर दो दिखने मिलेगा, बीच में मिलेगा ग्रीन, लेफ्ट साइड में आपका रेड और राइट साइड में भी आपका रेड। जो ग्रीन में अगर आपका सुई रहेगा तो वो नॉर्मल है, वो एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर एक्सटिंग्विशर राइट साइड में जो रेड है उसमें रहेगा तो वो एक्सटिंग्विशर ओवर चार्ज है, हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क होता है। अगर ओवर चार्ज हुआ, आप एक्सटिंग्विश अगर आप एक्सटिंग्विश करते हो तो या तो आपका बहुत प्रेशर से आएगा, आपका नोजल खुलने का चांस है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, मतलब यूज कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में बाया और आपका सुई रहा तो वो आपका होगा प्रेशर लो, मतलब आपको फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल करना पड़ेगा। और फायर एक्सटिंग्विशर मंथली चेक करना चाहिए हर एक प्रेमिसेस में। और ये आपका हुआ डिस्चार्ज होस, ये आपका हुआ डिस्चार्ज नोजल, और ये आपका ओरिफिक। तो ये जो होज है ये डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट आता है, मतलब CO2 में एक अलग से आता है, CO2 में इधर से एक ऐसे तरफ का एक पकड़ने का ये एक कैप होता है। क्यों होता है? क्योंकि CO2 जब निकलता है तो बहुत ही चिल्ड होता है। अगर उस टाइम पे अगर आप ये जो होस पाइप है, ये जो होस पाइप मैं जो येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये जो होस पाइप है इसको आप पकड़ के डिस्चार्ज करोगे ना तो आपको जो हाथ है वो कोलवान हो जाएगा। मतलब जैसे आंख से भी हाथ बर्न होता है वैसे ठंड से भी हाथ बर्न होता है, मतलब स्किन बर्न हो सकता है, तो वो होगा कोल बर्न। तो वो प्रिवेंट करने के लिए या पर पकड़ने के लिए एक इंसुलेटेड एक हैंडल दिया हुआ होता है, उसको पकड़ के फिर ही CO2 एक्सटिंग्विश करना है, वरना आपका हाथ को कोल बर्न हो जाएगा। अच्छा, ये आपका होता है बॉडी। इसमें इसमें इस जो डेट प्लेट इसमें आपका फायर एक्सटिंग्विशर का मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंस्टॉलेशन डेट, वो सब मेंशन रहेगा। उसमें आपका फायर कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब ए टाइप जो मैं पिछले स्लाइड में बात कर रहा था, तो ए टाइप हुआ या बी टाइप हुआ सी टाइप हुआ, तो वो आपको इस नेम प्लेट में आपको देखने को मिलेगा। कितना केजी का फायर एक्सटिंग्विशर वो भी आपको मेंशन करना मिलेगा, मेंशन हुआ मिलेगा। और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कितने दिन में रिफिल करना है वो मैं एकदम लास्ट में जाके डिस्कस करता हूँ, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, एज पर NBC नॉर्म। ओके, तो हम लोग आते हैं ए टाइप क्लास ए टाइप फायर के लिए। इसमें क्या फायर है, सॉरी हम लोग आते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोगों ने बोल दिया कि फायर टाइप कितना है, वो बोल दिया ABCD के। अब अकॉर्डिंग टू फायर टाइप हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर मार्केट में अवेलेबल है और हम लोग क्या कर सकते हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ए टाइप फायर के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर हाई प्रेशर में होता है वाटर, तो कुछ वाटर होता है, कुछ वाटर मिस्ट भी अंदर होता है। वाटर मिस्ट ज्यादातर किचन में यूज होता है और जो नॉर्मल वाटर होता है वो यूज होता है, नॉर्मल वाटर ही होता है। ये कितने में मिलता है आपको, 3 लीटर, 4 लीटर, 9 लीटर, ये सब वेराइटीज में आपको मिलता है। इसका जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है वो 30 to 40 फीट है। और ये क्या करता है, देखिए मतलब ये हम लोग ए टाइप फायर में यूज करेंगे, मतलब जो वुड पेपर है क्लोथ से उस टाइप के फायर में हम लोग यूज करेंगे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। बात आता है जो ABC टाइप होता है वो मैं लास्ट में जाकर बोलता हूँ उस टॉपिक में। तो ये क्या करता है, जैसा मैंने बोला था कि फायर ट्राइंगल है, जैसे मैं बोला था फायर ट्राइंगल है मतलब हीट ऑक्सीजन फ्यूल। ये क्या करता है, हीट को कट कर देता है, ट्राइंगल से एक एंगल हीट वो कट कर देता है। मतलब इसका एक्सटिंग्विश जो मीडिया है वो है हीट कट करने का, हीट कट करेगा तो फायर ऑफ हो जाएगा। यह था आपका ए टाइप फायर जो वाटर बेस्ड फायर होता है, एक्सटिंग्विशर होता है। नेक्स्ट आता है फोम टाइप। फोम टाइप फायर ये आपका बेसिकली होता है A और B, मतलब आपका ए टाइप जो वुड पेपर क्लोथ्स वो टाइप उस टाइप फायर में यूज होता है, और बी टाइप फायर मतलब जब आपका जो आपका केमिकल फायर है, ठीक है, तो उसमें भी ये यूज होता है। जो केमिकल से ऑयल से फायर होता है वो होता है, उसमें भी फोम यूज होता है। फोम कितना मिलता है, फोम आपको 9 लीटर, 9 लीटर का मिलेगा फोम आपको, 6 लीटर के भी फोम फोम हमको मिल जाएगा मार्केट में। ये क्या करता है, ये देखिए मैं लिख दिया एक्सटिंग्विश बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर एंड कूलिंग द हॉट लिक्विड। ये दोनों काम करता है, ये ऑक्सीजन को भी कट कर देता है, हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो फोम टाइप है ऑक्सीजन को भी कट कर देता है, हीट को भी ये ऑफ कर देता है।
लेकिन हम लोग ये वाला एक्सटिंग्विशर हम लोग सी टाइप फायर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सी टाइप फायर है इलेक्ट्रिकल फायर। और इलेक्ट्रिकल में हम लोग यूज करेंगे तो ये तो फोम है, इसमें तो आपका जो पानी का ड्रॉपलेट होगा, और हम लोग जानते हैं कि पानी इलेक्ट्रिक में अच्छा एज ए गुड कंडक्टर का काम करता है। तो हम लोग अगर वाटर टाइप या फोम टाइप अगर हम लोग इलेक्ट्रिक में यूज कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब आग बुझाने जाएंगे तो दूसरा इंसिडेंट हो जाएगा। तो उसलिए ये इलेक्ट्रिक में यूज नहीं करना है, ये किचन में भी यूज नहीं करना है। इसको करना है ए टाइप और बी टाइप में, मतलब वुड पेपर क्लॉथ्स उसमें, और जो आपका पेट्रोल ये लिक्विड जो फायर है उसमें आप यूज कर सकते हो फोम टाइप फायर का। अच्छा, इसमें भी प्रेशर गैस होता है, वाटर टाइप में प्रेशर गैस होता है, CO2 में प्रेशर गैस नहीं होता है, वो मैं आता हूँ स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता। ये होता है आपका क्लीन एजेंट, ये भी एक टाइप का एक्सटिंग्विशर है। ये भी हम लोग यूज करते हैं ए ऑन बी फायर के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है 15 फीट का। ये क्या करता है, स्मूथरिंग करता है, मतलब ये भी ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है और डिक्रीज करता है आपका टेम्परेचर। ये भी कोल्ड होता है तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, और स्मूथरिंग मतलब जो फायर है उसका ऊपर एक सेट सा बना जाता है जो ऑक्सीजन कट ऑफ भी कर देता है और आपका चिल मतलब जो टेम्परेचर उसको भी डाउन कर देता है। तो ये यूज होता है उसमें आपका ए एंड बी, जो आपका क्लीन एजेंट, ये उसमें आप क्लीन एजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो CO2 होता है ये बेसिकली यूज होता है आपका बी टाइप फायर में और इलेक्ट्रिकल फायर में, मतलब CO2 आपको जो लिक्विड फायर है उसमें भी यूज होता है, प्लस इलेक्ट्रिक फायर में भी यूज होता है। हम लोग ज्यादा जितना भी इलेक्ट्रिक पैनल है हम लोग वहां पर CO2 मस्ट रखते हैं, क्योंकि CO2 इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छा है। ये क्या करता है, ये जो फायर है उस फायर का ऊपर सेम ये भी एक सेट एक लेयर कर देता है, और CO2 इतना चिल होता है कि जो टेम्परेचर को कट ऑफ कर देता है। तो हम लोग CO2 यूज करते हैं बी टाइप एंड सी टाइप में, मतलब इलेक्ट्रिकल जो फायर है हम लोग उसमें भी यूज करते हैं CO2। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाला बात है, CO2 में प्रेशर गैस नहीं रहता है, और CO2 आप जितने चाहे जब तक CO2 अंदर है आप यूज कर सकते हो। बाकी जो प्रेशर है जो आपका एक्सटिंग्विशर है वो होता है वन टाइम यूज, मतलब अगर एक बार आप यूज कर लिया तो उसका प्रेशर आपका खत्म हो जाता है। लेकिन CO2 में आप 2 बार 3 बार अगर आपका एक्सटिंग्विशर बचा हुआ है अंदर तो आप यूज कर सकते हो, CO2 में होता है। अगर किसी को PPT चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं PPT शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक आता है ABC टाइप, मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल। तो ए जो एक्सटिंग्विशर है ये आपका तीनों में यूज होता है, ए में बी में सी में, मतलब आपका कार वुड पेपर क्लॉथ्स, आपका लिक्विड फायर, इलेक्ट्रिक फायर, गैस फायर, इस सब में ये यूज होता है। ये आपका 2 kg में, अच्छा CO2 आपका आता है 6.4 kg, 4.5 kg में आता है CO2 पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर। ABC आपका आता है 2 kg में आता है, 4 kg में आता है और 6 kg में आता है। इसका 3 वैराइटीज मिलता है, 2, 4 और 6। वाटर को मैं बोल दिया 3 लीटर में और 6 लीटर में वाटर आता है, सॉरी 3 लीटर 4 लीटर 6 लीटर इसमें भी वाटर आता है। क्लीन एजेंट भी आपका 2 लीटर मतलब 2 kg, आपका 4 kg 6 kg इसमें आता है। ये आपको मैं बोल दिया कि अभी ये 2 kg 4 kg 6 kg में ये मार्केट में अवेलेबल मिलता है। ये क्या करता है, ये जो बर्निंग मटेरियल है उसमें भी स्मूथनिंग करता है, मतलब ये ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, फायर ट्रायंगल का एक साइड कट ऑफ कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में एक चीज याद रखने वाला है जो है पास। ये वर्ड इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज पास। पास मतलब पुल द पिन, मैंने पहले ही बोला था एक सेफ्टी पिन है, पहले उसको पुल करना पड़ता है फिर एक्सटिंग्विश होता है। तो पुल द पिन, एम लो एट द बेस ऑफ फ्लेम, मतलब अगर आपका आग लगा है तो ऐसा नहीं कि आप एक्सटिंग्विशर को लेके उसका होस उसका पाइप लेकर आपका ऊपर आप छिड़क रहे हो, नहीं। उसका जो बेस है जहां से आग पकड़ा है वो बटन है, उस पे पॉइंट आउट करके फिर आपको एक्सटिंग्विश करना है। देन स्क्वीज द नजल, मतलब जो नजल है उसको स्क्वीज करना है कि एक्सटिंग्विशर जो एक्सटिंग्विश मटेरियल है वो बाहर निकल के आए। एंड स्वीप साइड टू साइड, मतलब आपको एक जगह पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि फायर एक छोटा स्टिंगर नहीं होता है। अगर बेस भी लगा तो वो फायर फैलता है, तो आपको वो दोनों ओर ऐसे ऐसे आपको घुमाना है ताकि फायर ऑफ हो जाए। तो क्या है, पुल द पिन
Aim at low the base of flames, squeeze the handle and sweep side to side। अच्छा, ये मैंने जो बोला था कि जो एनएफपीए का रूल्स है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसका जो गाइडलाइन है, उसमें क्या कहते हैं कि एचपीटी और रिफिलिंग कब किसका करना है। तो मैं आता हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर भी दो टाइप का होता है एज पर डिजाइन। एक होता है आपका स्टोर प्रेशर, एक होता है आपका कार्टेज। स्टोर प्रेशर में क्या होता है, मैं एक तरह स्केच करता हूँ। स्टोर प्रेशर में क्या तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसका अंदर जो बाहर जो होज है, होज से एक पाइप यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो स्टोर प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर जो एक्सटिंग्विशर का अंदर प्रेशर रहता है, वो प्रेशर रहता है पूरा एक्सटिंग्विशर का अंदर ही रहता है। तो क्या होता है, गैस रहता है हर वक्त ऊपर ऊपर की तरफ होता है गैस। और जो एक्सटिंग्विशर मटेरियल है, मतलब जो चाहे सीओ, चाहे वो एबीसी हो, ड्राई पाउडर हो या फिर क्लीन एजेंट हो, वो स्टोर होता है नीचे। जैसे ही अगर लीवर जैसे मैं प्रेस करता हूँ, तब क्या होता है, यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व रहता है। वो सेफ्टी वाल्व अंदर की तरफ घुस जाता है और पाइप को ओपन कर देता है। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर ऊपर की तरफ है, वो प्रेशर नीचे बिल्ड करता है, और वो प्रेशर से जो एक्सटिंग्विशर मटेरियल है वो बाहर निकल के चला जाता है। ये होता है आपका स्टोर प्रेशर। कार्टेज में क्या होता है, कार्टेज में भी आपका सेम एक एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन इसका अंदर एक कार्टेज होता है। इसका अंदर एक कार्टेज होता है, इस तरफ का पाइप नहीं होता है। और प्रेशर जो होता है वो होता है इसका अंदर, प्रेशर इस कार्टेज का अंदर ही होता है। और आपका जो एक्सटिंग्विशर मटेरियल है, एक्सटिंग्विश जो मटेरियल है, वो आपका होता है बॉडी में। तो जब भी हम लोग लीवर को पुल करते हैं, तब क्या होता है, ये जो कार्टेज है, एक कार्टेज में लीक हो जाता है, और कार्टेज तब प्रेशर छोड़ता है बॉडी में। फिर आगे का प्रोसेस सेम है, प्रेशर जैसे बॉडी में होता है, प्रेशर होता है, वो पाइप थ्रू सारा एक्सटिंग्विशर मटेरियल वो निकल के चला आता है। तो ये होता है आपका स्टोर प्रेशर और आपका कार्टेज का डिफरेंट। वाटर टाइप, अगर आपका कार्टेज टाइप का होगा तो एचपीटी, वो आपका 3 साल में कराना है। और आपका रिफिलिंग रिफिलिंग आएगा आपका 5 साल में। अगर वो कार्टेज टाइप का हो तो आप रिफिलिंग 5 साल में कर सकते हो, लेकिन 3 साल में आपको एचपीटी कराना है। मतलब अगर आपको पास स्टोर प्रेशर वाटर टाइप फाइव है, कार्टेज टाइप का है, अगर आपका 5 साल आपके पास पड़ा हुआ है, वो यूज भी नहीं हुआ, फिर भी आपको एज पर फायर नॉर्म्स आपको भेजना पड़ेगा कंपनी में, और इसका एचपीटी करवाना पड़ेगा। जब वाटर टाइप अगर स्टोर टाइप होगा, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर अगर स्टोर प्रेशर हुआ, तो जो आपका एचपीटी है वो आपका 2 साल में करना पड़ेगा। जो 3 साल में था वो आपको 2 साल में करना पड़ेगा। और रिफिलिंग है वो भी 2 साल में होगा। मतलब अगर आपका साइड में एक्सटिंग्विशर है, अगर यूज नहीं भी हुआ, तो भी 2 साल में आपको एचपीटी कराना है, और आपको रिफिलिंग भी कराना है एज पर फायर नॉर्म्स। फोम फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपका जो एचपीटी होगा वो आपका 3 साल में होगा, लेकिन रिफिलिंग जो है वो आपको हर 2 साल में करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब 2 साल में हम लोग भेजते रिफिलिंग के लिए, उसी टाइम पे हम लोग एचपीटी कर लेते, क्योंकि 2 साल में भेज दिया, फिर 1 साल में फिर उसको भेजना पड़ेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हम लोग 2 साल में ही एचपीटी और रिफिलिंग दोनों एक साथ में हम लोग करा लेते हैं। ओके, ड्राई पाउडर एबीसी, ये आपका 3 साल में आएगा। 3 साल में इसका रिफिलिंग, 3 साल में इसका एचपीटी। ये आपका जो एज पर आई एस 2190 पार्ट 4 के 4 में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। जो CO2 है वो है आपका 5 साल का, मतलब आपका रिफिलिंग भी होगा 5 साल, एचपीडी होगा आपका 5 साल। तो ये आपको कराना होगा। चलते आगे। तो बेसिकली यही है आपका, इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैं पॉजिटिव जो था वही दिखा था। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, अगर कोई मेरा बात समझ में आ गया तो प्लीज आंसर कर दीजिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर ए मार्क हुआ तो वो कौन सा फायर में यूज होगा, ऑयल फायर में, इलेक्ट्रिकल फायर में, पेपर मटेरियल फायर में, और किसी में नहीं। दूसरा क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर अगर बी में मार्क हुआ तो वो कहाँ पर यूज होगा, पेपर में, ऑयल और ग्रीस में, इलेक्ट्रिकल में, और किसी पे नहीं यूज होगा। फायर एक्सटिंग्विशर मार्क एबीसी, अगर फायर एक्सटिंग्विशर में एबीसी मार्क है तो वो किस पे यूज होगा, वुड एंड पेपर में, इलेक्ट्रिकल में, लिक्विड और ग्रीस में, और किस में भी, और सब में हो सकता है। तो किस में हो, अगर फायर एक्सटिंग्विशर में डी मार्किंग किया हुआ है तो वो कहाँ पर यूज होगा,
कंबस्टेबल केमिकल में मैग्नीशियम, पोटेशियम, अदर फिलामेंट मटेरियल और सब में हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और भी कुछ डिटेल जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।